हम सभी आईने का इस्तेमाल करते हैं। कभी भी अगर हम बाहर जाते हैं तो सबसे पहले आईने में देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। अभी भी मैंने ये वीडियो शूट करने से पहले अपने आप को आईने में देखा कि मैं कैसा लग रहा हूँ, और थोड़ा टाई सेट किया मैंने, और मैं जब देख रहा था आईने में तो मुझे अच्छा लगा कि मैं अच्छा लग रहा हूँ। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 26वां वचन ये कहता है कि यहोवा प्रभु ने मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपने समानता में बनाया। जब मैं आईने में देखता हूँ तो मैं अपने रूप को देखता हूँ। जब यहोवा प्रभु ने मनुष्य को बनाया तो उसने अपने स्वरूप में आदम को बनाया। आज का विषय यही है, आइडेंटिटी के ऊपर, कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। पिछले सत्र में हमने देखा कि प्रभु की आइडेंटिटी क्या है, और इस सत्र में हम देखेंगे मनुष्य की आइडेंटिटी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू द सेकेंड पॉडकास्ट ऑफ हार्ट वॉश। आप सभी का प्रभु यीशु के नाम में स्वागत है। पिछले सत्र में हमने देखा था कि प्रभु की पहचान क्या है, प्रभु के कौन से गुण हैं, और इस सत्र में हम देखेंगे कि मनुष्य जो है वो प्रभु के किस स्वरूप और समानता में बनाया गया है। आज का वचन आ रहा है जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 26वां वचन, और हम उसको हिंदी में पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। मैं आपका ध्यान इस दो चीज़ के ऊपर लेना चाहूँगा। एक है स्वरूप के अनुसार। जैसे कि मैंने पहले कहा, हम जब आईने में अपने आप को देखते हैं तो हम अपने रूप में देखते हैं, अपने रूप को देखते हैं। और जब मनुष्य को बनाया तब यहोवा प्रभु ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। इसका क्या अर्थ है ये हम पहले जानने की कोशिश करेंगे। मनुष्य को बनाया गया स्वरूप के अनुसार, तो तीन चीजें यहोवा प्रभु ने मनुष्य को दे दी अपने रूप के अनुसार, आइडेंटिटी के अनुसार, पहचान के अनुसार। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में देखा, प्रभु की पहचान एक ट्रिनिटी है, एक त्रैक्य है, जिसमें एलोहिम जो है ये गॉड टाइटल के तौर से हम समझते हैं। इसमें तीन लोग हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और उसी आइडेंटिटी में या उसी पहचान में यहोवा प्रभु ने मनुष्य को भी बनाया, और मनुष्य को भी इस पहचान के अंतर्गत तीन चीजें मिली। वो है प्राण, आत्मा और शरीर। अब ये तीन चीजें जब मनुष्य को दी गई तो ये तीन चीजें बदल नहीं सकी। पर अगर हम उसी वचन का दूसरा भाग पढ़ते हैं जिसमें लिखा है कि समानता में बनाया, तो प्रभु की कौन सी समानताएं हमारे अंदर थी जो अभी नहीं है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रभु जो है वो पवित्र है। बाइबल कहती है प्रभु पवित्र है। पहला पतरस उसका पहला अध्याय और 16 वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कि हमारी नींव क्या है,
हमारा सोर्स क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है। और हमारी आइडेंटिटी जो है वो प्रभु में है। और अगर बाइबल हमें कहती है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, इसका मतलब ये है कि हम अभी पवित्र नहीं हैं। हाँ, जब प्रभु यीशु मसीह को हम जानने लगे, हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा, तब हम पवित्रता की ओर चलने लगे। पर पहले, प्रभु को जानने से पहले हम पवित्र नहीं थे। इसलिए तो लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। ये पहला गुण जो है, ये पहली समानता जो है, ये मनुष्य में दी गई। दूसरी जो चीज़ जो परमेश्वर में है और जो परमेश्वर ने उसकी समानता में मनुष्य को दी थी, वो है धार्मिकता। भजन संहिता उसका 11वां अध्याय और 7वां वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धार्मिकता के ही कामों से प्रसन्न रहता है। क्योंकि यहोवा धर्मी है, क्योंकि यहोवा धर्मी है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम धार्मिकता को नहीं चुनते हैं। इसलिए वो वचन कहा गया है कि सीक ye first the kingdom of God and his righteousness। धार्मिकता को हम नहीं छेड़ते हैं, उसके पीछे हम नहीं जाते हैं। और ये दूसरी चीज़ है जो यहोवा प्रभु ने उसके समानता में मनुष्य को दी। एक तीसरी चीज़ और एक है जो समानता में प्रभु ने इंसान को दी, मनुष्य को दी, वो है बुद्धि। रोमी उसका 16वां अध्याय और 27वां वचन हम पढ़ेंगे। उसे एकमात्र अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे, आमीन। मसीह यीशु के द्वारा उन एकमात्र ज्ञानी परमेश्वर, इसका यह मतलब है कि परमेश्वर ज्ञान से भरा हुआ है। और ये समानता जो है प्रभु यहोवा ने मनुष्य को दी। वापस मैं एक बार कहूँगा, जब मनुष्य को यहोवा प्रभु ने बनाया तो उसके स्वरूप में बनाया। तो स्वरूप में जो है वो 3 चीज़ें दी गई। स्वरूप में 3 चीज़ें माने क्या कि आत्मा, शरीर और प्राण, ये स्वरूप में दी। और ये कौन सा स्वरूप प्रभु का? ये प्रभु का त्रैत्य का स्वरूप, हिज ट्रायूनेस, हिज ट्रिनिटी। उसके अंतर्गत हमको ये 3 चीजें स्वरूप में मिली। आइडेंटिटी, जब आईने में हम देखते हैं, अपने रूप को देखते हैं, उसी रूप में प्रभु ने मनुष्य को बनाया। पर जब वचन आगे कहता है कि और समानता में भी बनाया, समानता माने क्या? बहुत बार हम देखते हैं कि किसी पार्टी में जाते हैं या किसी को, रिश्तेदारों को मिलने जाते हैं, तो छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम देखते हैं, अरे ये तो बहुत अपने पापा के ऊपर गया, इसका स्वभाव बिल्कुल उसी के तरह हरकतें कर रहा है, उसी के तरह चल रहा है। क्यों कहते हैं कि ये स्वभाव समानता में हमको दिख रही है? बोलने का ढंग, बात करने का ढंग, ये स्वभाव है। और यही स्वभाव जो है समानता में प्रभु ने मनुष्य को दी थी। उसकी जो गुण है, उसके जो गुण है, वो समानता में मनुष्य को दिए थे। और वो था होलीनेस, राइटियसनेस और विजडम, पवित्रता, धार्मिकता और बुद्धिमत्ता, ये 3 चीजें। पर होता क्या आगे है कि जब उस बगीचे में हवा वो फल खाती है, तो उसको अच्छा और बुरा, इसकी समझ, अच्छाई और बुराई की समझ उसको आ जाती है। जैसे ही
वो फल खाती है और उसको समझ आ जाती है, तो प्रभु ने दिए हुए जो समानताएं में चीजें हैं, जैसे पवित्रता, धार्मिकता और बुद्धि, ये तीनों चीजें मनुष्य से निकल जाती है। क्योंकि अभी मनुष्य को अच्छा और बुरा इस दोनों का अंतर समझने लगा। पहले वैसा नहीं था। पहले मनुष्य जो है यहोवा प्रभु के रूप में, स्वरूप और समानता में बनाए थे, तो उनको ये सारी चीजें कुछ मालूम ही नहीं थी। बुरा ये कुछ उनको पता ही नहीं था। जब उन्होंने वो फल खाया, तब उनको अच्छा और बुरा ये दोनों की समझ आई। वजह से प्रभु के जो गुण हैं वो उनसे निकल गए। और इसलिए बाइबल हमको कहती है कि धार्मिकता को चुनो। बाइबल हमें कहती है कि धर्मी बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये सारी चीजें निकल गई, क्योंकि ये स्वभाव थे, ये गुण थे जो यहोवा प्रभु के थे, और वो गुण उन्होंने उनकी समानता में मनुष्य को दिए थे। जैसे कि हम जानते हैं, स्वभाव मनुष्य का बदल सकता है, पर चेहरा नहीं बदल सकता। यीशु मसीह को जानने से पहले भी ये मेरा चेहरा यही था। यीशु मसीह को जानने के बाद भी ये जो मेरा चेहरा है ये वही है। पर यीशु मसीह को जानने के बाद में मेरा स्वभाव पहले की तरह नहीं है। मेरा स्वभाव बदल गया। पहले मैं पापी था, अभी मैं पाप से मुक्त हूं। ये फर्क, ये अंतर। इसलिए प्रभु ने दिया हुआ जो स्वरूप है वो नहीं बदला। इसका ही मतलब ये कि प्रभु के स्वरूप में जो दिया था वो है आत्मा और शरीर और प्राण। ये तीन चीजें नहीं बदली, ये तीन चीजें नहीं निकली, क्योंकि ये रूप में दी गई है, प्रभु के स्वरूप में दी गई है। ये नहीं बदलेगी। मेरा चेहरा नहीं बदलेगा, ये शरीर नहीं बदलेगा जब तक कि मैं जिंदा हूं, पर मेरा स्वभाव बदल सकता है। और इसलिए जब समानताएं में दी गई हुई चीजें चले गई, तब हम प्रभु की दया से दूर चले गए, और वहां से पाप जो है सारी पृथ्वी पर उसका श्राप चढ़ गया। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं आगे बाइबल को समझने के लिए। आत्मा, शरीर और प्राण, ये तीन चीजें जो है ये प्रभु यीशु मसीह को भी दिए गए थे जब वो पृथ्वी पर आए। जैसे वो पैदा हुए तो वो शरीर में पैदा हो गए। उनके पास आत्मा थी जिससे वो जीवित हुए। इसलिए उन्होंने कहा, आखिरी शब्द जो है उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे पिता, मैं मेरी आत्मा आपके हाथ में सौंपता हूं। और जब वो गेत्सेमनी गार्डन में थे, बगीचे में, तो उन्होंने उनके प्राण का उल्लेख किया। उसी प्रकार में सारे मनुष्य को भी ये आत्मा, शरीर और प्राण दिया है। फल खाने के बाद समानताएं में दी गई वो तीन चीजें वो निकल गई। और इसलिए तो हमें बाइबल कहती है कि ये सारी चीजें जो है प्रभु की चीजें, प्रभु की धार्मिकता, प्रभु की पवित्रता और प्रभु की बुद्धि, उसको ग्रहण कर। आज का सत्र समाप्त होने से पहले
मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूँ। जब कभी हम आईने में देखते हैं तो ये ना देखे कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसी लग रही हूँ। हाँ, वो चीज़ें ज़रूरी है, पर जब कभी भी हम आईने में देखेंगे तो ये भी देखना कि जिस स्वरूप में मुझे यहोवा प्रभु ने बनाया है, क्या उस स्वरूप को लेके मैं प्रभु यीशु मसीह की तरह चल रहा हूँ या चल रही हूँ? क्या ये भेष जो मुझे दिया है, क्या ये शरीर जो मुझे दिया है, ये यहोवा प्रभु के बनाए हुए स्वरूप को शोभा देता है? मुझे वो गाना याद आता है, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। इस वाक्य से मैं आज का सत्र समाप्त करता हूँ। अगले सत्र में हम देखेंगे कि मनुष्य को दिए हुए इन 3 चीज़ों में, जो प्राण, आत्मा और शरीर है, ये इनमें अंतर क्या है और मरने के बाद में इस पृथ्वी का जो समय है वो समाप्त होने के बाद में हम कहाँ जाते हैं। अगर ये 3 चीज़ें प्रभु के स्वरूप के अनुसार हमें दी गई है तो फिर मेरी आत्मा कहाँ जाती है मरने के बाद, मेरा प्राण कहाँ जाता है और मेरा शरीर कहाँ जाता है, इसके बारे में हम अगले सत्र में जानेंगे। तब तक के लिए गेट हार्ट वॉश्ड।